औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फॉर्मेशन विद इस्माइल। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन, उसकी ब्रांचेस और एनाटॉमिकल पोजीशन और बॉडी प्लेन्स का जिक्र करेंगे और उनको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है दरअसल ये BSN का टॉपिक है, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग जो करते हैं उनके सेमेस्टर 1 का टॉपिक है। तो आज हम इसके हवाले से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको हर चीज़ का सही तरीके से इल्म हो सके। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पहला लेक्चर देखते हैं, जिसके अंदर हमें अभी पढ़ना है एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द फिज़िकल रिलेशन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। यानी कि हम बॉडी की साख्त को देखते हैं और उसके रिलेशन यानी उसका ताल्लुक़ उसी के ऑर्गन्स या किसी भी पार्ट के साथ उसके ताल्लुक़ को हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। जबकि फिजियोलॉजी हम उस बॉडी के फंक्शन को पढ़ते हैं, सिस्टम के फंक्शन को पढ़ते हैं और द वे इन विच देयर इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ मेंटेन लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, वो किस तरह अपनी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, यानी कि अपनी सेहत को बरकरार रखते हैं। किसी भी एक इंडिविजुअल की बात की जाती है। ठीक है, इसमें तो एनाटॉमी में हम अगर सिंपल डेफिनेशन देखें तो स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी में हम देखें तो फंक्शन। ठीक है, अब आते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं कोई भी एबनॉर्मेलिटीज़ जब आ जाती है तो उसकी स्टडी को पैथोलॉजी कहते हैं, और पैथोफिजियोलॉजी उसे कहते हैं जब हम कोई भी बॉडी जो पार्ट इफ़ेक्ट कर जाता है या बीमार पड़ जाता है उसकी स्टडी को हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एबनॉर्मेलिटी आ गई वो पैथोलॉजी और उसकी स्टडी को हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। So topographical anatomy. Anatomy is conventionally divided into topographical और gross anatomy which includes surface और living anatomy। यानी कि हम इसमें एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी की बात करते हैं जो बज़ाहिर हमें दिखते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी आम आँख से दिखाई दे रहे होते हैं, जैसे हमारा हाथ, पाँव, चेस्ट, माउथ, नोज़, इस तरह ये सारे जो होते हैं ये ग्रॉस एनाटॉमी में आ जाते हैं। जो हमें दिखते हैं हम उनकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सरफेस और लिविंग एनाटॉमी में ये आ जाते हैं। अब आते हैं न्यूरो एनाटॉमी। न्यूरो एनाटॉमी में हम बात करते हैं, न्यूरो एनाटॉमी न्यूरो से ही ज़ाहिर होता है। इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम से बिलोंग जो भी चीज़ होगी उसको हम न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ेंगे। एंडोस्कोपिक एनाटॉमी क्या है? एंडोस्कोपिक एनाटॉमी इसमें हम एक थिन ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल कैमरे के ज़रिए हम इनसाइड द बॉडी देखते हैं कि क्या इशू है, क्या मसला है। ठीक है, एक स्मॉल ट्यूब के ज़रिए हम कैमरा उतारते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या इशू है, क्या मसला है, तो वो एंडोस्कोपिक एनाटॉमी में आता है। अब इमेजिंग एनाटॉमी क्या चीज़ है? इमेजिंग एनाटॉमी और रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी एक ही है। इसमें हम किसी भी बॉडी फंक्शन अगर एबनॉर्मल हो जाए तो हम उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, एक्सरे वगैरह कराते हैं, CT स्कैन हो गया, तो ये सारा कुछ हम इमेजिंग एनाटॉमी में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या है? जो कि हम माइक्रोस्कोप की सतह पर पढ़ते हैं एनाटॉमी के अंदर, जिसमें पहला आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी असल में क्या है? हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू एंड देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी किसी भी टिश्यू की हम स्टडी करें तो वो हिस्टोलॉजी में आता है। ठीक है, इसके अलावा साइटोलॉजी भी होता है। साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी हम किसी इंडिविजुअल सेल की स्टडी जब करते हैं तो वो साइटोलॉजी कहलाता है। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो और फीटस। इसमें हम एम्ब्रियो और फीटस लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा एनाटॉमिकल लैंग्वेज वन ऑफ द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, ये भी हम अब पढ़ेंगे कि क्या होती है। उससे पहले हम पढ़ते हैं पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग इरेक्ट, जब बंदा सीधा खड़ा हो, एंड फेसिंग फॉरवर्ड और सामने देखे, अपर लिम्ब बाय द साइड ऑफ द बॉडी और दोनों हाथ बॉडी के साइड पर हों, विद द पाम फेसिंग फॉरवर्ड और हथेली सामने की तरफ हो, एंड लोअर लिम्ब टुगेदर विद द टोज फेसिंग फॉरवर्ड, और जब दोनों पाँव बिल्कुल सीधे हों और जो टोज़ हैं यानी कि जो पाँव के अंगूठे वगैरह हैं ये बिल्कुल सामने की तरफ हों, इस पोजीशन को एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। ठीक है,
अब हमारे पास 3 किस्म की पोजीशन दी गई हैं, सुपाइन, प्रोन और लिथोटमी पोजीशन। सुपाइन पोजीशन क्या होती है? जब बंदा बिल्कुल सीधा लेटा हो, व्हेन अ पर्सन इज लाइंग ऑन हर इज बैक, यानी कि अपने कांधों पर लेटा हो, आर्म बाय द साइड, दोनों हाथ साइड पर हो, पाम फेसिंग अपवर्ड, ठीक है, पाम यानी कि जो हथेली है वो ऊपर की तरफ हो, एंड फीट पुट टुगेदर, और पाँव बिल्कुल स्ट्रेट सीधे हों, मिले हुए हों। इस पोजीशन को हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं। प्रोन पोजीशन कौन सी होती है? प्रोन पोजीशन में हम देखते हैं एक बंदा उल्टा लेटा हुआ है चेस्ट के ज़रिए और एब्डोमेन पे, ठीक है, उसका फेस, चेस्ट और एब्डोमेन उल्टा होता है, यानी कि बेड के ऊपर होता है। इस पोजीशन को हम प्रोन पोजीशन कहते हैं। चलिए, तो अपनी पोजीशन कौन सी होती है? द पर्सन लाइन, यानी कोई भी पर्सन लाइन लेटा होता है ऑन हर बैक, अपनी कमर पर, विद लेग अप, और पाँव ऊपर होते हैं, फीट सपोर्टेड इन द स्टेप, और स्टेप के ऊपर फीट्स रखे होते हैं। ये पोजीशन ज़्यादातर डिलीवरी ऑफ बेबी में यूज़ होती है। अब हम पढ़ते हैं बॉडी प्लान। बॉडी प्लान 3 किस्म के बॉडी प्लान होते हैं, ठीक है, सजाइटल, कोरोनल और ट्रांसफर प्लेन। सबसे पहला प्लेन कौन सा है? मीडियन या सजाइटल प्लेन, जिसे हम मिड सजाइटल प्लेन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जब बॉडी को हम लॉन्गिट्यूडली तौर पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसको हम मीडियन या सजाइटल प्लेन कहते हैं। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं तो ये मीडियन प्लेन है, यहाँ पर लिखा हुआ है मीडियन प्लेन। सजाइटल प्लेन, मीडियन प्लेन एक ही है, दो नाम है, ठीक है। तो सजाइटल प्लेन में हम क्या करते हैं? बॉडी को बिल्कुल लॉन्गिट्यूडली तौर पर बिल्कुल काट लेते हैं, यानी कि सीधा हाथ, सीधा पाँव, सीधा सर का हिस्सा एक तरफ, उल्टा पाँव, उल्टा हाथ और उल्टा सर का हिस्सा एक तरफ हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम सजाइटल प्लेन या मीडियन प्लेन या मिड सजाइटल प्लेन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें यह है कि जो हिस्सा मीडियन प्लेन यानी सजाइटल प्लेन के नज़दीक होगा, जहाँ से हमने काटा है, तो वो मीडियल कहलाएगा, और जो दूर होगा वो लेटरल कहलाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड प्लेन की तरफ, कोरोनल या फ्रंटल प्लेन। इसमें हम क्या करते हैं? बॉडी को कुछ यूं काटते हैं कि बॉडी का कुछ हिस्सा आगे आ जाए, यानी जो सामने वाला हिस्सा है वो सामने हो और पीछे वाला बैक पे चला जाए। सामने लिखा हुआ है कोरोनल प्लेन, ठीक है। कोरोनल प्लेन में हम क्या करते हैं? कोरोनल प्लेन ये प्लेन है। फ्रंटल प्लेन जिसमें हम बॉडी को आगे और पीछे हिस्से पे काट देते हैं। आगे वाले हिस्से को हम एंटीरियर और पीछे वाले हिस्से को हम पोस्टीरियर कहते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और ट्रांसफर प्लेन में हम क्या करते हैं? इसमें हम ऑर्थोगोनल साइड पर हम काटते हैं, यानी कि किसी भी हिस्से को हम बिल्कुल, किसी भी पार्ट, बॉडी को या बॉडी पार्ट्स को हम बिल्कुल सेंटर से काट देते हैं कि कुछ हिस्सा ऊपर और कुछ हिस्सा नीचे आ जाए, ठीक है। ट्रांसफर प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, इनके दो नाम है, दोनों याद करने होंगे। ट्रांसफर प्लेन में हम काटते हैं ट्रांसफर और हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्रोवाइड अक्रॉस सेक्शन डिवाइडिंग द बॉडी और बॉडी पार्ट इनटू अपर एंड लोअर लिम्ब, ठीक है। हम ऊपर और नीचे वाले हिस्से के तरह काटते हैं कि यानी कुछ हिस्सा ऊपर और कुछ हिस्सा नीचे आ जाए। इसको हम मुख्तलिफ हिस्सों में भी काट सकते हैं, यानी क्रेनियल कैविटी, थोरैक्स, एब्डोमेन, लिम्ब और ऑर्गन। यानी हम थोरेसिक से काटें, छाती से काटें, पेट से काटें, सर को काटें, किसी हिस्से को भी काटें तो वो ट्रांसफ़र प्लेन आएगा, ठीक है, या फिर किसी ऑर्गन को काटें, ठीक है। तो जो हिस्सा ऊपर होगा वो सुपीरियर, जो नीचे होगा वो इन्फीरियर कहलाता है, ठीक है। अब हम इस टेबल को देखते हैं। इस टेबल को देखने के बाद आपको बॉडी प्लेन्स आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला लिखा गया है मीडियल प्लेन। मीडियल क्या होता है? लेटरल क्या होता है? ये मीडियन और सजाइटल प्लेन का हिस्सा है। मीडियल क्या होता है? स्ट्रक्चर इज़ नियर टू द मिड लाइन। जो हिस्सा मिड लाइन यानी मीडियन प्लेन में जब हम काटते हैं, जो मिड लाइन के नज़दीक होगा वो मीडियल होगा। जैसे कि हार्ट जो है वो मीडियल है ह्यूमरस से, ठीक है। दिल जो है वो कांधे से मीडियल है, दिल जो है कांधे का मीडियल है, दिल नज़दीक है और ह्यूमरस दूर है। अब लेटरल क्या है? द स्ट्रक्चर इज़ फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन। जो हिस्सा मिड लाइन से दूर हो वो लेटरल कहलाता है, ठीक है। और एट द साइड ऑफ द बॉडी यानी बॉडी के साइड पर हो। और जैसे कि ह्यूमरस जो है वो लेटरल है हार्ट से, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, देखते हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर को, ठीक है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल को हम आखिर में पढ़ेंगे, ठीक है। एंटीरियर हिस्सा वो हिस्सा जो कि हमने पार्ट ऑफ द बॉडी बीइंग डिस्क्राइब इज़ नियर द फ्रंट ऑफ द बॉडी। अच्छा ठीक, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम फ्रंटल
प्लेन को लेते हैं, फ्रंटल प्लेन, जिसमें हमने बॉडी को यूं काटा हो कि कुछ हिस्सा आगे और कुछ हिस्सा पीछे आ जाए, ठीक है। तो जो हिस्सा आगे होगा वो इंटीरियर होगा, जो हिस्सा पीछे होगा वो पोस्टीरियर होगा, ठीक है। अभी स्टर्नम जो है वो क्या है, इंटीरियर है वर्टिब्रा से, वर्टिब्रा पीछे होती है, स्टर्नम आगे होता है। और पोस्टीरियर कौन सा होता है, बैक साइड ऑफ द बॉडी। वर्टिब्रा क्या है, हमारे बैक साइड पर है, और स्टर्नम हमारे फ्रंट साइड पर है, ठीक है। तो वर्टिब्रा हमारी पोस्टीरियर है और स्टर्नम हमारा इंटीरियर है, ठीक है। अब सुपीरियर और इन्फीरियर कौन सा था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जब हम किसी भी हिस्से को मिड से काटें, ठीक है, यानी कुछ हिस्सा ऊपर और कुछ हिस्सा नीचे आ जाए। तो जो हिस्सा हेड के नज़दीक होगा वो सुपीरियर, और जो हेड से दूर होगा वो इन्फीरियर कहलाता है, ठीक है। जैसे कि स्कल जो है सुपीरियर है किसके, स्केपुला के, और स्केपुला जो है इन्फीरियर है किसके, स्कल के, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के किसी भी लेक्चर के किसी भी पॉइंट पे आपको कुछ समझ में ना आया हो, या कुछ आपको सही तरीके से कंसर्न में ना आया हो, तो आप पूछ सकते हैं। किसी किस्म का भी सवाल हो आप वो पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।